अगर आप बहुत लंबे समय से कमर दर्द की समस्या से परेशान हैं, घुटनों में दर्द रहता है, कट कट की आवाज़ आती है, शरीर में खून की कमी है या थकान बहुत ज़्यादा रहती है, कमज़ोरी महसूस करते हैं, नींद ठीक से नहीं आती है या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम काम करने का मन तो हमारा है लेकिन शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा, यानी कि शारीरिक कमज़ोरी से परेशान है, पुराना हड्डियों का बुखार है या किसी भी तरह की समस्या से आप परेशान हैं, छोटी मोटी जो सर्दी खांसी जुकाम होता रहता है, तो इन सारी समस्याओं के लिए आज का ये नुस्खा आपको बेहद लाभ देगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई गंभीर समस्या है तो पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें और उसके बाद इस नुस्खे का इस्तेमाल करें। चलिए जानते हैं कि इस नुस्खे को कैसे बनाना है। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आएगी। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें और इसे सभी के साथ शेयर करें। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा नुस्खा जिसे आप बहुत आसानी से अपने घर पर ही बनाकर तैयार करेंगे और ये आपकी हर तरह की कमजोरी के लिए बेहद फायदेमंद है। तो सबसे पहले जान लेते हैं वो पहला इंग्रेडिएंट जो कि आपने इस्तेमाल करना है और कितना आपको फायदा करेगा और क्यों, ये भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो है यहाँ पर 4 से 5 आपने अंजीर लेने हैं। अंजीर जो होते हैं ये हमारे शरीर की हर तरह की थकान और कमजोरी को दूर करते हैं। अगर आप बहुत लंबे समय से एनीमिया की समस्या से परेशान हैं या पुरानी कब्जियत की दिक्कत आपको है जिसकी वजह से अक्सर पेट में आपको भारीपन महसूस होता है या दर्द या मरोड़ रहती है या फिर आपका खाने का मन नहीं करता है, जी मचलाता रहता है, उल्टी उबकाई सी फील होती रहती है, तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए अंजीर आपको बेहद लाभ देता है। इसमें भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि शरीर की कमजोरी को दूर करते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन पाया जाता है और भी कई सारे पोषक तत्व होते हैं जिसकी लिस्ट यहाँ स्क्रीन पर आप आसानी से देख सकते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहला और बड़ा फायदा आपको ये मिलता है कि अगर आप बहुत लंबे समय से शरीर में सुन्नपन की दिक्कत से परेशान हैं, हाथ पैर सुन्न होते रहते हैं या मांसपेशियों में दर्द की दिक्कत है या घुटने कमजोर हो गए हैं या खून की कमी है, तो इन सारी समस्याओं के लिए अंजीर का सेवन आपको बेहद लाभ देता है और आपको तब भी फायदा करेगा अगर पेट से रिलेटेड कोई समस्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कब्जियत है, अफारा आता है या गैस बनती है या पेट ठीक से साफ ना होने की वजह से आपका खाना खाने का मन नहीं करता है, तो इन सारी समस्याओं के लिए भी अंजीर आपको बेहद लाभ देता है। अब चलिए जानते हैं कि इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। इसे इस्तेमाल करने के लिए आपने या तो 2-3 अंजीर, स्टार्टिंग में वैसे कोशिश करें कि 2 या 3 अंजीर ही आप लें, इससे ज़्यादा ना लें। धीरे धीरे चाहें तो इसे 4 से 5 तक कर सकते हैं, लेकिन 4-5 से ज़्यादा आपको अंजीर इस्तेमाल नहीं करने हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, ये काम या तो आप रात को करें या सुबह, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको दूध पीना किस समय पसंद है। वैसे मैं सजेस्ट करूंगी कि दूध पीने का सही समय रात को होता है, इसीलिए ये काम जो मैं आपको बता रही हूँ ये आप सुबह में करके रखें। आपने 4 से 5 अंजीर लेने हैं, इन्हें आप आधा कप दूध के साथ रात को भिगो कर रख दें। अगर सुबह लेने हैं और सुबह मतलब शाम को लेने हैं तो सुबह में भिगो कर रख दें। लगभग 8 से 10 घंटे के लिए इन्हें दूध में भिगो कर ज़रूर रखना है। इससे क्या होता है, इसके पूरे पोषक तत्व एक्टिवेट हो जाते हैं, ये इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और साथ ही साथ ये अच्छे से फूल जाता है, जो कि आपको मान लीजिए कोई भी नई चीज़ खाते हैं तो इसमें होते हैं गुड बैक्टीरियाज जो कि हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। वो तभी करेंगे जब आप इसे भिगो कर खाएंगे, तो वो गुड बैक्टीरियाज को मतलब एक्टिवेट करने के लिए इसको भिगो कर रखना बहुत ज़रूरी है। तो सुबह के समय में भिगो कर रख दिया। शाम को आपने क्या करना है, सोने से पहले कोशिश करें डिनर या तो ना लें या बहुत हल्का लें, क्योंकि ये जो ड्रिंक हम बनाने वाले हैं ये अपने आप में काफ़ी पावरफुल है, एनर्जेटिक ड्रिंक है। तो आप चाहें तो जो डिनर है आपका उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये जो अंजीर हमने सुबह में भिगो कर रखे हैं इनको आपने लेना है और साथ में मान लीजिए आधा कप ये अंजीर लिए हैं आपने, तो यहाँ पर आप जो है लगभग 1 से 1.5 कप दूध और ऐड कर लीजिएगा। टोटल लगभग 250 ml दूध या फिर 200 ml दूध आपको चाहिए जो कि आप इस नुस्खे के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर पैन के अंदर इस दूध को भी डाल दें और साथ में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा दूध इसके अंदर डाल दीजिएगा। इसके बाद जो अगली चीज़ आपने इसमें डालनी है वो है आधा चम्मच खसखस। खसखस जो होती है ये आपके तनाव को कम करती है, अनिद्रा की समस्या को दूर करती है, आपके माइंड को शार्प करने का काम करती है, आपके स्ट्रेस लेवल को कम करती है जिससे आपको बहुत बेहतर नींद आती है। कैल्शियम का भंडार है इसलिए जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें फाइटोकेमिकल्स, विटामिन बी पाया जाता है, कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, आयरन होता है, ओमेगा 3 पाया जाता है, ओमेगा 6 भी पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर जो भी पोषक तत्व हैं उसकी लिस्ट आप यहाँ स्क्रीन पर आसानी से देख सकते हैं और इसके बेनिफिट्स के बारे में जान सकते हैं। तो जब
जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं ये आपके शरीर को भी फ़ायदा करती है, आपके माइंड को भी फ़ायदा करती है और साथ ही साथ एक गहरी और अच्छी नींद लाने में आपको मदद करती है। और कैल्शियम की अधिकता होने के कारण आपके जोड़ों के दर्द के लिए भी अच्छी होती है। तो आधा चम्मच यहाँ पर आपने खसखस इस दूध के अंदर डाल देनी है। एक बात का ध्यान रखना है, इसे बिल्कुल धीमी आंच पर आपने पकाना है। इसके बाद जो अगली चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे वो है 2 लौंग आपने लेने हैं, पर ध्यान रखना है लौंग के ऊपर जो फूल लगा हुआ होता है वो जरूर होना चाहिए। अगर फूल नहीं है तो लौंग का फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो 2 लौंग ऐसे लेने हैं जिसके ऊपर फूल लगा हुआ हो। लौंग जो होते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, शरीर में सूजन को कम करते हैं और अगर आपको दर्द की दिक्कत है या पुराने कफ से आप परेशान हैं तो ऐसे में लौंग वाला दूध पीने से आपको बेहद लाभ मिलते हैं। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपका मांसपेशियों का दर्द भी दूर होता है, थकान भी दूर होती है, घुटनों का दर्द भी कम होता है और आपका कफ भी निकलता है, यानी कि फेफड़े भी साफ होते हैं। तो यहाँ पर जो लौंग है इसके पोषक तत्वों की लिस्ट भी यहाँ स्क्रीन पर आप आसानी से देख सकते हैं। तो 2 लौंग भी आपने इस दूध के अंदर ऐड कर देनी है। अब यहाँ पर आपने दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है। दालचीनी आपके मांसपेशियों के दर्द के लिए बहुत अच्छी है, आपके शरीर के अंदर गुड बैक्टीरियाज को प्रमोट करती है और बैड बैक्टीरियाज को किल करने का काम करती है। इसके अलावा अगर आप बहुत लंबे समय से परेशान हैं किसी भी तरह के इन्फेक्शन से, बॉडी के अंदर का जो इन्फेक्शन होता है उसको क्लियर करने का काम करेगी, हाई ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करती है, नसों का ब्लॉकेज खोलती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है। तो ये आपके शरीर को बेहद लाभ देती है, मांसपेशियों की सूजन को कम करती है जिससे आपको दर्द में आराम मिलता है। तो 1/4 चम्मच या तो पाउडर या फिर आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा भी आप यहाँ पर कूट करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसे आपने पकाना है अच्छे से। मान लीजिए आपने 200 ml दूध लिया है तो जब तक वो 100 ml ना रह जाए तब तक धीमी आंच पे पकाइएगा। और मान लीजिए अगर आपने जो है 150 ml लिया है तो कम से कम वो 50 ml तो रिड्यूस हो ही जाए, 100 ml रह जाए तब तक आपने इसको पका लेना है। बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर पकाइएगा। जैसे ही ये सारी चीज़ें पक जाती हैं आप जो है गैस को बंद कर दें और इसे गुनगुना होने दें, यानी कि पीने के लायक होने दें। उसके बाद आपने इसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच अपने स्वाद के अनुसार इसके अंदर आपने शहद मिक्स करना है। हालांकि अंजीर भी मीठा होता है, ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप 1 या 2 चम्मच शहद इसमें ऐड कीजिएगा। शहद शरीर में खून की मात्रा को बढ़ाता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है, नए सेल्स बनाने में मदद करता है, शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ा करके आपके शरीर के सुन्नपन को दूर करता है। तो ये बहुत फायदेमंद है। तो इसको मिलाने के बाद रात को सोने से पहले इस दूध को आपने अच्छे से जो है पी लेना है। अगर आप बहुत लंबे समय से परेशान हैं कब्जियत से तो ये आपको उसमें लाभ देगा, जोड़ों का दर्द है तो आपको उसमें लाभ देगा, थकान रहती है, कमजोरी महसूस होती है तो आपको उसमें लाभ मिलेगा, आंखों की रोशनी भी आपकी बढ़ेगी, आपको बेहतर नींद आएगी, मांसपेशियों का दर्द आपका दूर होगा। और इसके अलावा अगर आपको जो है बहुत लंबे समय से मान लीजिए सर्दी, खांसी या जुकाम की दिक्कत है या हड्डियों का बुखार है तो उसमें भी आपको ये नुस्खा काफ़ी लाभ देता है। वैसे तो 3-4 दिन ले लेंगे तो काफ़ी आराम मिल जाएगा, पर अगर आपकी जो समस्या है वो थोड़ी पुरानी है, यानी कि हड्डियों का बुखार है आपको, तो 1 हफ्ते तक आप इसको कम से कम ज़रूर लीजिएगा। ये आपको बेहद लाभ देता है। अगर आपको ऐसा लगता है, मान लीजिए ऐसा होता है कई बार कि ये सारी चीज़ें या दूध हमें कफ बनाता है, बहुत सारे लोग मेरे पास ये कमेंट करते हैं कि दूध हमें कफ बनाता है, तो ऐसे में आप 1 चुटकी इसमें हल्दी भी ज़रूर डालिएगा, ये आपको कफ नहीं बनाएगी बिल्कुल भी। तो इस नुस्खे का इस्तेमाल रोज़ाना रात को आपने करना है। आप लंबे समय तक यानी कि 8 से 10 दिन तक भी इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको आज की ये जानकारी, ये नुस्खा अच्छा लगा है तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि इसे लाइक करें वीडियो को और इसे सभी के साथ शेयर करें ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। और अगर आपको कोई गंभीर समस्या है तो अपने डॉक्टर की सलाह के साथ ही किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करें। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय। नमस्कार।